हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गायत्री ऑफिशियल में। आपका बीएसएफ ट्रेड्समैन 2788 पोस्ट बीएसएफ ट्रेड्समैन। अब जिनका पीटीपीएसटी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन और ट्रेड टेस्ट हो चुका है हमारे साथियों का, उनके बहुत सारे डाउट्स हैं। एक तो सबसे बड़ा प्रश्न, पहला प्रश्न ये है कि एग्जाम कब होगा। तो एग्जाम नवंबर के दूसरे या तीसरे रविवार को आपका एग्जाम निश्चित होना है। कुछ सेंटर्स पर डेट भी बताया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि 20 नवंबर को आपका एग्जाम होगा। लेकिन जब तक देखिए पुष्टि नहीं होती, हम उस बात की पुष्टि नहीं करते। लेकिन ये बता सकते हैं कि आपको कि नवंबर में आपका एग्जाम निश्चित। अब एग्जाम फिक्स हो जाए तो हमारी तैयारी अच्छे से हो जाए। क्यों भैया, किसने कहा कि एग्जाम फिक्स हो जाए तो आपकी तैयारी अच्छे से हो? आपको ये पता है कि मेरा एग्जाम होना है और आपका पीटीपीएसटी क्वालिफाई हो गया। आप उस कैंडिडेट के बारे में सोचिए कि जिसका 30 सितंबर को पीटीपीएसटी होगा, उसको कितना समय मिलेगा एग्जाम के लिए। तो वो अभी से अपनी तैयारी शुरू कर रहे हैं। उसको 3 गुना काम आपसे ज्यादा करना पड़ रहा है। कैसे? उसको फिजिकल भी करना पड़ रहा है, पीटीपीएसटी भी करना पड़ रहा है, उसको ट्रेड टेस्ट का भी उसको टेंशन है, और साथ में उसको अपना रिटर्न का भी तैयारी करना पड़ रहा है। लेकिन आप लोग तो खुशकिस्मत हैं कि आपका पीटीपीएसटी ट्रेड टेस्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वो स्टार्टिंग में ही हो गया। तो अब आगे क्या बचा? आगे बचा रिटर्न एग्जाम। अब रिटर्न एग्जाम में एक हमारे साथियों का ये प्रश्न है कि रिटर्न में क्या ट्रेड के क्वेश्चंस भी आएंगे? क्या ट्रेड का एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा रिटर्न में? रिटर्न क्या सबका कॉमन एक ही एग्जाम होगा? बिल्कुल, सभी का एक ही एग्जाम होगा। चाहे आप वाटर कैरियर से हैं तो भी वही क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करने हैं, चाहे आप कुक से हैं वही क्वेश्चंस आपको करने हैं, चाहे आप वॉशरमैन हैं वही क्वेश्चन करना है, चाहे आप ड्राफ्ट्समैन हैं तो भी आपको वही क्वेश्चन करना है। कोई उसमें डिफरेंस नहीं होगा, सबका एक ही पेपर होगा। सेम पेपर एक दिन होगा या 2 दिन होगा, वो डिपेंड करेगा कि कितने कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं और उसके अकॉर्डिंग सेंटर्स की अवेलेबिलिटी। अब हमारे साथियों का एक प्रश्न जो है वो ट्रेड के क्वेश्चन नहीं आएंगे, बिल्कुल एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा। ट्रेड के बारे में जो आपका नॉलेज था वो टेस्ट हो चुका है उसका, उसमें बीएसएफ का बोर्ड ऑफ ऑफिसर्स सेटिस्फाई हो गया तो आप ट्रेड क्वालिफाई हो गए। अब बचा कि क्या सिलेबस है। टॉपिक वाइज हमें सिलेबस बता दीजिए। तो मैं टॉपिक वाइज, देखिए यहां पर आपको बता दूं कि बीएसएफ का जो नोटिफिकेशन है उसमें किसी प्रकार का कोई टॉपिक वाइज सिलेबस नहीं है। जो पुरानी जो भर्तियां हुई हैं उनके एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बता सकता हूं। यदि हम बात करते हैं तो मैथ के जो 25 क्वेश्चंस आपके होंगे उसमें आप अर्थमेटिक पर ज्यादा फोकस करें। यानी जो अंक गणित है आपका उस पर आप ज्यादा फोकस करें, सरलीकरण पर ज्यादा फोकस करें। और जो 3 और पार्ट है मैथ के, जो 4 डिफरेंट पार्ट्स हैं, बड़ी शाखाएं हैं मैथ की, कि जिसको कहा है अर्थमेटिक है, और एल्जेब्रा है, नंबर थ्योरी है और ज्योमेट्री है। तो यहां पर आपको बता दूं कि आप अंक गणित पर ज्यादा फोकस करें। कई बार हमने देखा है कि पूरे 25 के 25 जो है वो सरलीकरण से ही आ गए। जो ज्यादा तैयारी करके गए थे उनको कम मार्क्स मिला, और जो जिनका नॉर्मल तैयारी था वो उसमें बाजी मार गए। तो ज्यादा फोकस किस पे करना है? अंक गणित, अर्थमेटिक पर ज्यादा फोकस करना है। दूसरा हम बात करते हैं रीजनिंग का। तो रीजनिंग में देखिए वर्बल और नॉन वर्बल जो है वो दोनों रीजनिंग आपका, भाषिक और अभाषिक। अब कुछ हमारे साथियों ने पूछा कि मुझे कौन सा बुक लेना चाहिए, बुक नहीं गाइड कौन सा लेना चाहिए, कि मुझे कौन सा गाइड लेना चाहिए। हम तो किसी गाइड के लिए नहीं कहेंगे कि आप किसी गाइड को पढ़ के आप भर्ती हो जाएं। एक पतली सी गाइड जो है, मुश्किल से 300 पेज नहीं होंगे उसमें, उससे आप हिंदी भी कवर कर लेंगे, उससे आप मैथ भी कवर कर लेंगे, उससे आप रीजनिंग भी कवर कर लेंगे, उससे आप जीके भी कवर कर लेंगे। पॉसिबल नहीं। तो गाइड का थ्योरी जो है वो देखिए, यदि आपको टाइम पास करना है तो गाइड की थ्योरी पर जाएं, वरना गाइड की थ्योरी की बात ना करें। भाषिक अभाषिक कोई स्टैंडर्ड का बुक आप लें। जो एसएससी लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं
के जिसमें क्वेश्चंस कवर किए हुए हों वो एग्जाम के लिए आपके लिए तैयारी के लिए मतलब कि एक बेहतरीन किताब साबित हो सकते हैं। कौन सी लें? फिर तो बहुत सारी बुक्स मार्केट में अवेलेबल हैं। रीजनल लेवल पर मार्केट जो है उसमें रीजनल ऑथर्स के बुक हैं, और वो इसके अलावा आप इंटरनेट पे जो प्रैक्टिस है उसको आप देख सकते हैं। बहुत सारे साइट्स हैं, उनको आप गो थ्रू कर सकते हैं कि वो साइट्स अपडेट होती रहती हैं। बुक्स भी यदि आपको लेनी है तो लेटेस्ट एडिशन लें उसका, कि उसमें रेलवे के, एमटीएस के, एसएससी के, सीजीएल के, सीपीओ के, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो भी देखिए क्या होता है कि बीएसएफ का जो ये पैटर्न तैयार होता है ये कांस्टेबल जीडी वाले पैटर्न पे तैयार होता है, लेकिन लेवल जो है वो कांस्टेबल जीडी जैसा नहीं रहता। तो रीजनिंग का बात यहां पर हो गया। अब बात हम करते हैं हिंदी। देखिए इंग्लिश जो है वो भी आपको ग्रामर, कोई भी आप बुक ग्रामर का ले सकते हैं। हिंदी के यदि हम बात करें तो देखिए 10th 12th लेवल का आप कोई भी ग्रामर। अब हिंदी में कौन कौन से टॉपिक्स होंगे? अब हिंदी में टॉपिक्स की यदि हम बात करें तो हिंदी में टॉपिक्स तो पूरा हिंदी ग्रामर पूरा ही है, कि जिसमें आपको वर्ण से लेकर और वाक्य शुद्धि तक पूरा आपका कवर हो जाता है। तो उसमें क्या पढ़ें? कोई ग्रामर, स्टैंडर्ड का ग्रामर बुक आप लेकर उससे आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और फिर बात लास्ट में आती है जीके की, तो वो तो बहुत बड़ा समुद्र है। अब जीके जो है उसके लिए कोई ये कह दे कि ये पढ़ के जीके आप कवर कर लें तो वो जाहिर सी बात है कि आपको बरगलाने की कोशिश की जा रही है। जीके में कहां से क्या पूछ लिया जाए कोई पता नहीं है। तो जितना आपको मिलता है मैटर उतना पढ़ने की कोशिश करें। कुछ क्वेश्चंस हमने आपके लिए लिए हैं कि किस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसकी हम बात करते हैं यहां पे। और इसके अलावा आपको बता दूं कि आपके लिए प्रैक्टिस पेपर्स हमने तैयार किए हैं। वो प्रैक्टिस पेपर्स का काम चल रहा है और उसी की वजह से आपके लिए हम वीडियो जो है, या आप कहते हैं कि क्लास क्यों नहीं होती, वो क्लास इसी वजह से नहीं हो पाती कि वो प्रैक्टिस पेपर्स 10,000 क्वेश्चंस का हमने आपसे वादा किया है कि 10,000 प्रश्न हम आपको मोबाइल एप्लीकेशन पर प्रोवाइड करवा देंगे। तो उसी का काम अभी चल रहा है। अब ये देखिए एक हिंदी का क्वेश्चन हमने दिया है आपके लिए। क्या है आप बता सकते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है और ये उन प्रश्नों में है जो 25 प्रश्न जो होंगे उसमें से 10 क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जो हर कोई कर लेगा, सभी कर लेंगे। आगे वाले 5 थोड़ा सा लेवल हाई होगा और उसके आगे जो 10 होंगे वो ज्यादा हाई लेवल के होंगे। वो 10 जो करेंगे वो सेलेक्ट होंगे। कितनी पोस्ट है? आपको तो एक ही चाहिए। 2788 में से आपको एक पोस्ट चाहिए। आपको एक के लिए फाइट करना है। आप पीटीपीएसटी क्वालिफाई हो चुके हैं, पूरी ताकत झोंक दो। तो हाथ से लिखा हुआ शब्द समूह के लिए एक शब्द क्या है? अब इसमें क्या है तो इसमें हस्तलिखित जो है ये आपका उत्तर हो जाएगा। ये हिंदी का एक क्वेश्चन आपके लिए लिया। आगे देखिए आपका एक प्रश्न आपके लिए लिया जीके। अब जीके में आपको सारा एक जनरल साइंस भी उसमें होगा, ज्योग्राफी भी होगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, गेम्स, स्पोर्ट्स, करंट, देश विदेश, भारत में छोटा बड़ा लंबा विविध जीके जिसको कहा है, स्टैटिक जीके, सब कवर किया जाएगा। कौन सा? बायोगैस। तो बायोगैस तो गैस तो इसमें एक ही है, विकल्प भी बहुत नॉर्मल से दिए, गोबर गैस। आपको बरगलाने वाले क्वेश्चन भी होते हैं, जैसे पिछली भर्ती में क्वेश्चन आया था कि व्हेल क्या है, व्हेल क्या है, और विकल्प में मछली भी था, स्तनधारी भी था। तो बहुत सारे हमारे साथियों ने मछली कर दिया कि व्हेल मछली है, जबकि व्हेल तो स्तनधारी है वो। या कि राज्यसभा का कार्यकाल कितना है? 6 वर्ष, उसमें ए विकल्प 6 वर्ष था, तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने 6 वर्ष कर दिया। तो राज्यसभा का कार्यकाल नहीं है 6 वर्ष। 6 वर्ष तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल है। राज्यसभा तो स्थायी सदन है, कभी विघटन नहीं होता उसका। तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए। उस विकल्प का चयन करें जो रिक्त स्थान की पूर्ति करेगा। रिक्त स्थान मतलब प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा? तो प्रश्नवाचक देखिए 30 और 40 कितने का अंतर यहां पर पड़ा।
हाँ लिख लेता हूं, 5 का अंतर पड़ा, फिर यहाँ पे कितने का पड़ा, 10 का पड़ा, यहाँ कितना पड़ा, सॉरी 10 का नहीं, यहाँ 15 का पड़ा, यहाँ कितने का पड़ा, यहाँ 25, और यहाँ कितना 35, तो अगला अंतर कितना होगा, 45 होगा। 115 में 45 जोड़ देते हो तो 20 और 4 160 हो जाता है। 7,500 रुपए की धनराशि का 4% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में। अब आप लोग क्या गलती करते हैं, ये गलती कॉमन मिस्टेक होती है 2 वर्षों में, और यहां पर क्या होगा कि यहां पर आपको ये 8100 नहीं होके यहां पर 612 लिखा रहेगा, तो आप जल्दबाजी में या तो 612 कर देंगे, क्योंकि आपने ट्रिक सीख रखा है कि 2 1 वाला जो है उससे मैं जल्दी कर लूंगा, जबकि ये इसमें पूछा क्या, मिश्र धन। 2 1 वाला क्या है तरीका है, और मिश्र धन से डायरेक्ट मूलधन से 75 गुना, आप 104 को आप क्या 4% को क्या लिखोगे, 104, 104 बट्टा 100 को आप क्या लिख सकते हो, 26 बट्टा 25 लिख सकते हो, और इसका 2 वर्ष का मतलब है स्क्वायर। अब 25 गुना 25 करोगे 2 बार तो 25 3 75, और 25 12, और 26 26 कितना होता है, 12 गुना 26 का स्क्वायर। यदि आपने याद कर रखा है 60 तक के याद कर लेना, जल्दी काम हो जाएगा। तो ये हो गया 8112 हो जाएगा। और यूं भी देखा कि जब इतना आता है 6 2 12, कहां इसमें भी आ रहा है, ये नहीं हो सकता। लेकिन जब ब्याज दर पूछ ले तो अब हमारे साथी यहाँ क्या गलती करते हैं कि 2 1 वाला उन्होंने तरीका जो है कि 7500 का कितना प्रतिशत, 4%। अब 7500 का 4% क्या हुआ, 300, 300 का 4% हुआ 12, ये भी 300, 600 और 12, तो 612 तो ब्याज होगा, जबकि हमें पता है मिश्र धन क्या होगा, 7500 प्लस 600 प्लस 12, 8112 हो जाएगा। तो बने रहिए दोस्तों चैनल के साथ, और अपनी तैयारी जो है वो देखिए इस कदर अंजाम तक पहुंचाना है कि एक वैकेंसी चाहिए आपको, कितनी वैकेंसी है, एक वैकेंसी है तो आपके लिए पर्याप्त है। और ऐप पर 10,000 प्रश्नों का हमने आपसे वादा किया है, वो क्वेश्चन का काम चल रहा है, जल्द ही हम उसको पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें कोई गलती नहीं हो जाए इसलिए उसको और अपडेट करना पड़ता है। और साथ ही जो लेटेस्ट ट्रेंड वाले क्वेश्चंस जो अभी चल रहे हैं जो साइट्स पर, उनको भी उसमें शामिल किया जाता है, इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, तो वो भी आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। उसके लिए गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करें। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करके टेस्ट पास करने वाले हमारे तमाम वो साथी जो हमें मैसेज करते हैं, उनका देखिए हम सभी का स्टेटस अपडेट नहीं कर पाते कि बड़े मैसेज आते हैं पूरे दिन में, लगभग 4000 मैसेज जो है उनका हमें रिप्लाई करना होता है। कोशिश ये रहती है कि हर कैंडिडेट को रिप्लाई किया जाए। यदि किसी का छूट जाता है तो नाराज नहीं होना, रीसेंड कर देना, कोशिश करेंगे आपके जो डाउट्स हैं उनको क्लियर करने की। और गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करें और अपने सपनों को साकार करें, मेहनत करें। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि अभी पूरी ताकत, पूरी शिद्दत फोकस कर दें, कहां के जो 2788 जो पोस्ट है उसमें से एक मेरी है, मैं नहीं छोड़ूंगा।